बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग में आए हैं और इस ज्ञान को सुनने के लिए मालिक ने उनको चुना है। क्योंकि पूरे जीवन काल में एक बार भी अगर आपने ये ज्ञान सुन लिया तब भी सोचो कि आपके बहुत बड़े भाग हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन वो भी मूल ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं। मंत्रों में, जंत्रों में, तंत्रों में उलझे रह जाते हैं, लेकिन मिलता ही नहीं है सुनने को। सुनने को मिला भी तो समझ नहीं पाते। इसीलिए साहिब ने कहा, आदि नाम हम भाग सुनाया, अमूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सुनकर भी नहीं समझ पाते। और आज भी ऐसा ही होने वाला है कुछ। हमारा सत्संग केवल उसे ही समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो गई हो, जिस पर मालिक ने मोहर लगा दी। हटा दो इसको, रहने दीजिए, वही काफी है, वही काफी है, बंद कर दिया, उसको बंद कर। तो मालिक ने जिसको चुना है केवल उसको ही ये सत्संग समझ में आएगा। तो आज इस सत्संग के माध्यम से सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। क्योंकि इंसानी जन्म मिला है, बाकी जीवों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है ना? किस लिए श्रेष्ठ है? तुम भी खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जानवर भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। तुम भी अपने बीवी बच्चों की रक्षा कर रहे हो, जानवर भी रक्षा कर रहा है। तुम भी सांसें पूरी करके निकल जा रहे हो, वो भी सांसें पूरी करके निकल जा रहा है। फर्क क्या है? हालांकि वो बिना टेंशन के जीवन जीता है जानवर, और तुम पल पल टेंशन में मर रहे हो, गोलियां खा रहे हो, डिप्रेशन में चले गए, फांसियां लगा रहे हो। कभी किसी जानवर को देखा आत्महत्या करते हुए? कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, तुम कभी पहाड़ से नीचे फेंक के दिखाना, उसको पीछे को बैग मारेगा। लेकिन आदमी खुद ही छलांग मार देता है, टेंशन का मारा। सबसे अच्छी जून मिली है, लेकिन फिर भी महाबंधन में बंधा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। एक तो वैसा बंधन है दुनियावी, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है। एक तो ये बंधन है। कभी कुत्ता किराया दे रहा है किसी को? पंछी किराया दे रही है किसी को? पानी का बिल लग रहा है हाथी के लिए? सब फ्री बैठे हैं, सब मजे कर रहे हैं। ये आदमी को सारे बिल देने पड़ रहे हैं। एक तो ये बंधन है, और दूसरा बंधन ये देह का। एक कुत्ता मरता है और एक आदमी मरता है, इसमें फर्क क्या है? कुत्ता मरा, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा वो मर गया, जून कट गई, अब आगे जाएगा। धीरे धीरे तरक्की होते होते इंसान बनेगा। तरक्की तो तभी होगी जब मरेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। और जब इंसान मर जाए तब दुख होता है कि देखो इसकी जून बेकार हो गई, कितनी मुश्किल से। बहुत भाग मानुष जन्म पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भाग के मनुष्य तन मिला और वैसे ही गवा दिया तो दुख होगा। अब सफल कैसे किया जाए? कितने लोग मर रहे हैं सड़कों पे, कितने ट्रेनों में कट के मर रहे हैं। झगड़ा हो गया, गोली मार दी, मर ही रहे हैं, सभी मरेंगे। भूकंप आ गया, मर गए। सुनामी आ गया, अभी कितने पहाड़ों पे मर गए, हिमाचल में। मरना सभी ने है, लेकिन मरने मरने में भेद है। मरना भी एक प्रकार का नहीं होता कि कोई भी आया मर गया। मरना दो प्रकार का है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हो गया दो प्रकार का। एक सिंहासन पर बैठ के जाएंगे और एक जंजीर में बांध के ले जाया जाएगा। दोनों में फर्क है। इसी फर्क को आप जानेंगे।
तो आज का सत्संग शुरू करेंगे। पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग आरंभ करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, शुक्रवंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके गब्बाल गोपाल की, इनके गांव नगर बस्ती की, सकल उसको बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि मरना मरना सब कहें, अब मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। कहते हैं ऐसे मरना है कि दोबारा मरना ही ना पड़े। मरने का एक ही कारण है, हम मरेंगे क्यों? हर इंसान क्यों मरेगा? एक दिन सबको मरना है। क्यों मरेगा? कारण क्या है? कारण है जन्म लेना। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना तय है। अब अगर कोई जन्म ही ना ले तो, जब जन्म ही ना ले तो मृत्यु भी नहीं होगी। यही समझना है और यही करना है। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बहुत डरा हुआ था। लोगों ने डरा डरा के मार दिया उसको, तेरी मौत होने वाली है, तू मरने वाला है। चला गया। कहता महाराज जी, मैंने सुना है संतों के पास सब कुछ मिलता है, हर चीज है। वो कहते हाँ भाई बात तो सही है, सुना तो सही है तुमने, बोलो क्या चाहिए? कहता मुझे बस ये वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु ना हो। कहते बहुत आसान है, बिल्कुल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इस बार तो तूने जन्म ले लिया है, इस बार तो तुझे मरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं वरदान दे सकता हूं कि अगली बार तू नहीं मरेगा, अगर तू जन्म ना ले तो। वरदान भी तब लगेगा अगर तू जन्म ना ले तो। वो कहता भाई ये क्या बात हुई? वो कहते यही असलियत है। पैदा होने के बाद तुम कहो कि मैं कभी ना मरूं, ये नहीं हो सकता। हाँ, तुम मरना नहीं चाहते हो तो पैदा मत हो, उसकी जुक्ति मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता देता हूं कि शरीर छोड़ेगा यानी मृत्यु होगी, उसके बाद तू ये दाव खेल लेना, उसके बाद तेरा जन्म नहीं होगा। तो उसके बाद थोड़ी समझ में आई, गुरु से ज्ञान लिया और उसको पता चला कि हम जब शरीर छोड़ते हैं उसी वक्त हम अगले जन्म का बीज बो भी देते हैं। अगले जन्म का बीज हम इसी जन्म में बोते हैं। जैसे आज हम अपने कर्मों के बीज बो रहे हैं, जो हम आज बो रहे हैं कब काटेंगे? तुमने खूब पाप किया, खूब गर्दनें उड़ाई लोगों की, खूब गोलियां मारी लोगों की, और नेचुरल मौत मर गए, हार्ट अटैक आया मर गए। अब जो बीज बोए थे तुमने, हजारों बंदे मारे, वो कहां गए? उसका पाप कहां गया? उसका पाप का फल कहां मिलेगा? अगले जन्म में। और अगर तुम जन्म ही ना लो तो किसे मिलेगा? तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि तुम अगला जन्म ना लो, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अगले जन्म का भी बीज है। और वो बीज क्या है? इस शरीर में जीने की चाह। जब तुम मरने लगते हो तो तुम क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, यानी इस शरीर में रहना चाहता हूं, कैसे भी इस शरीर को बचा लो। यही बीज है। क्या शरीर बचेगा? तुम 1000 बार कह लो डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, तो क्या शरीर बच जाएगा? नहीं बचेगा। लेकिन तुमने बीज डाल दिया। तो शायद कह रहे हैं जो तू चाहे मुक्ति को, तो छोड़ सकल की आस। ये है बीज का नाश। अगर समझ में आ गया तो
जो तू चाहे मुक्ति को तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब कुछ तेरे पास। मेरे जैसा हो रहे मतलब मेरे जैसी दाढ़ी और टोपी पहननी पड़ेगी क्या? आदमी बढ़ा लेगा दाढ़ी टोपी पहन लेगा, औरतें कैसे बढ़ाएंगी? औरतें क्या पहनेंगी? मेरे जैसा हो रहे यानी मैं आत्मिक अवस्था में रहता हूं, मैं शरीर में नहीं रहता, मैं आत्म स्वरूप में विद्यमान हूं। काया तो मैं केवल तुम्हारे लिए धारण करता हूं, तुम्हें ज्ञान देने के लिए, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों से अरदासें करते आ रहे हो, हे प्रभु मुक्ति दो, हे प्रभु मुक्ति दो। तुम्हारी इस अरदास के लिए मुझे, मैं दया करके आ रहा हूं तुम्हारे ऊपर, नहीं तो मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना आनंद में हूं। तो उसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि हंसा तू तो सबल था और हल्की तेरी चाल, यानी आज तू जो उलझ पुलझ के मर रहा है इस माया में, एक समय ऐसा था तू सबल था, जिसको बोला जैया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला बिगड़े। तू उस अवस्था को छोड़कर तू कहां जा रहा है 5 तत्वों में धक्के खाने के लिए? रोका मालिक ने, लेकिन हम रुके नहीं। जैसे आज किसी को कहो भैया ये काम मत करना, अच्छा नहीं है, कहां रोकेगा? लगा है। तो ऐसे ही सबके सब जीव यहां पर अब फंसे पड़े। अब निकलने का एक ही रास्ता है। कहते हैं आए हो तुम जहां से, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या तुम नाम जप रहे हो? राम 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 राम। हिंदू है तो राम राम जप रहा है, मुस्लिम है तो अल्लाह 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 जप रहा है, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया कर रहा है, सिख है तो वाहेगुरु 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 कर रहा है। क्या ये करने के लिए इस दुनिया में आए थे? बिल्कुल नहीं। क्या करने के लिए आए थे? अपने निज स्वरूप को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं तुम्हारे स्वरूप को ही कहते हैं। जो तुम्हारा निज स्वरूप है उसे ही परम आत्मा कहते हैं। अभी तुम अपना स्वरूप छोड़ के जीव स्वरूप हुए बैठे हो। जो डॉक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा हॉस्पिटल में, वही एक दिन शिष्य बना बैठा हुआ था, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी में, एलकेजी में भी था, आंगनबाड़ी में भी था वही डॉक्टर जिसको आज तुम डॉक्टर कह रहे हो। आंगनबाड़ी में ABCD सीखता था वो किसी दिन, लेकिन पढ़ लिख के तैयार होके अब उसकी अवस्था ही बदल गई। अब वो अपने मूल में आ गया। तो हम भी अपने मूल में जब पहुंच जाएंगे तब हम ही वो हो जाएंगे जो वो है। जो तू सो हम, तो हम सोहम सत्य कबीर हो जाएंगे। लेकिन तब होंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी ना कोई समझने लग जाए कि मैं ही कबीर हूं। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तत्ता केवल नाम है बप्पा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। यानी जो सब में रम रहा है वो है कबीर, यानी आत्मा ही कबीर है। आत्मा मतलब जीवात्मा नहीं, आत्मा मतलब शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम तत्व आत्मा, जिसका कभी न आदि होता है न अंत होता है, जो निर्भय है, निर्वैर है, जिसको कोई भय नहीं है, मौत का डर नहीं है,
जीव को मौत का डर है? जीव निर्भय नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, है तो अमर, कभी मरता नहीं है जीव। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। खुद अविनाशी है लेकिन जानता नहीं है कि मैं अविनाशी हूं। दो मिनट बाद कहता है पता नहीं कब मर जाऊंगा, पता नहीं कब मर जाऊंगा। ओ भाई तू मर ही नहीं सकता, तू चाह के भी नहीं मर सकता, मर क्या जाएगा तू? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसीलिए बोला। कभी ये बोला आज तक पता नहीं भगवान कब मरेगा, पता नहीं भगवान कब मर जाए? कभी बोला किसी ने? पता नहीं परमात्मा की मौत कब होगी? कभी आज तक ये लाइन बोली किसी ने जीवन में? नहीं बोली होगी। क्यों? क्योंकि बोध है कि परमात्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन ये लाइन 1000 बार बोली होगी दिन में, भैया पता नहीं कब मर जाएं। यही अज्ञानता है। परमात्मा को अविनाशी मान बैठा है, खुद को नाशवान। इसीलिए बोला है जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे धर में 84, निर्भय कबहू नाही। यही जीव की पहचान है। जीव वो है जो निर्भय हो ही नहीं सकता। उसको हमेशा यही भय लगा रहता है कब मर जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है। और आत्मा क्या है? जो निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग खुर प्रसाद, वो है आत्मदेव, जिसको बोला एको सतनाम। क्योंकि सतनाम ही हमारी आत्मा है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने 4 नाम के साथ एक 5वां ऐड करके दे दिया। ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, ये सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम आत्मा का नाम है, जिसको बोला है सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेगा उसे अपना स्वरूप मिल जाएगा, वो अपनी पहचान कर लेगा। और जिसे सतनाम नहीं मिलेगा वो तोता बनके सतनाम 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 रटता रहेगा, और एक दिन काल के जाल में, काल के मुंह में समा जाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम बता दे, जपा दे नहीं। नहीं तो गली गली में बैठ जाएंगे गुरु, आ भैया तुझे मैं सतनाम जपवा दूं, जा बेटा जप सतनाम सतनाम। ये गुरुआ है, गुरुआ, गुरु नहीं है। गुरुआ वो होता है जो मंत्र देता है, और गुरु वो होता है जो मंत्र छुड़ाता है। इसको समझ लो। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, यानी सतनाम की खबर नहीं है उसे। सतनाम क्या है? आत्म स्वरूप। सतनामी आत्मा है, आत्मा की खबर नहीं है। और सतनाम सतनाम मंत्र देता फिर रहा है गुरुआ, गली गली में सतनाम सतनाम जपवा रहा है। घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ संग शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये दुनिया पागल हुई घूम रही है मंत्रों के पीछे। गुरु मंत्र ले आए, गुरु मंत्र ले, अरे आत्मज्ञान लेके आना था, गुरु मंत्र नहीं, आत्मज्ञान लेके आना था।
जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान यानी मेरा ज्ञान। आत्म कथा यानी मेरी कथा। मैं खुद अपनी कथा लिखूं उसे आत्म कथा कहते हैं, किसी और की नहीं। आत्म हत्या यानी मैं खुद की हत्या करूं किसी और की नहीं। आत्म रक्षा यानी मैं खुद अपनी रक्षा करूं किसी और की नहीं। आत्म कल्याण यानी मैं खुद का कल्याण करूं किसी और का नहीं। आत्म निर्भर यानी मैं खुद पे निर्भर रहूं किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी मुझे मेरा ज्ञान हो जाए किसी और का नहीं। अगर किसी और का ज्ञान मुझे हो रहा है वो आत्म ज्ञान नहीं कहलाता, वो तो किसी और का ज्ञान है। तो साहिब कह रहे हैं जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। यह भेद काया से न्यारा। इसको अच्छी तरह समझ लो, ये काया का खेल नहीं है। ये कोई कहे जी आंखों के बीच में ध्यान लगाना है, त्रिपुटी में ध्यान लगाना है, कोई कहे कंठ में ध्यान लगाना है, नाक पे ध्यान लगाना है, कोई कहे नाभि में ध्यान लगाना है, सांसों में ध्यान लगाना है। बिल्कुल नहीं, ये सब काया है। साहिब कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। कहते देही ज्ञान देने वाले हजारों गुरु बैठे हैं। कोई कहता मेरी शक्ल का ध्यान कर, मैं तुझे लेने आऊंगा अंत समय में। भाई इतना ही लेने का शौक है तो एड्रेस बता दे मुझे, मैं कहां से आया हूं। मेरा आधार कार्ड क्यों जमा करवाते हो, फॉर्म क्यों फिल करवाते हो, नाम लिखो पता लिखो, तुम लेने आओगे तुम बताओ कहां आओगे। मैंने तो एड्रेस लिख दिया घर का, मेरी मौत बाजार में हुई, कहां लेने आओगे मुझे। तुम्हें पता ही लगेगा कहां पे मर रहा हूं मैं। ये सब भरमजाल है। ये शक्लों का ध्यान कराना, ये अंतर ज्योत प्रकाश दिखाना कि आंखों के अंदर पीछे देखो ज्योत चल रही है, तो क्या करूं मैं। ज्योत चल रही है तो ज्योत तो मेरे दीवे में भी चल रही है, बाहर में ज्योत लगाता हूं वो भी चल रही है, उससे मेरा क्या कल्याण होगा। ज्योत को देखने वाला कौन है, उसका भेद पता है तो बताओ। ज्योत का क्या है, ज्योत तो दृश्य है, दृश्य को देखने वाला दृष्टा है। इस दृष्टा का भेद बताइए, दृष्टा कहां से दृश्य देख रहा है बैठ के, तब समझ में आए कि कुछ ज्ञान है। तो कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेह यानी आत्मा। कई लोग इस सांस को आत्मा मान के बैठे हुए हैं। हजारों पंथ चल रहे हैं, हजारों जो इस सांस की साधना को कहते हैं, हम तो आत्मा की साधना करते हैं, हम तो आत्मज्ञानी। और पूछो करते क्या हो, सोहम सोहम सोहम, श्वासा चल रही है, उसी में रमे पड़े हैं, उसी को देख रहे हैं, सांसों को आती जाती को, उसी में सोहंग सोहंग चल रहा है। अरे भाई ये सोहंग सोहंग श्वासा है, आ रही है जा रही है, गिनती में है कम हो रही है। 21,600 सांसें रोज की हैं तुम्हारे पास। हर 4 सेकंड में
तुम्हारी एक सांस कंप्लीट होती है, एक चक्कर पूरा होता है, आना जाना, 2 सेकंड में आना, 2 सेकंड में जाना, 4 सेकंड में एक सांस पूरी होती है। अब 1 घंटे में कितनी पूरी होती है निकाल लेना, 1 दिन में कितनी होगी निकाल लेना। 21,600 सांसें एक्यूरेट आ जाएगी सामने। अब रोज 21,600 सांसें कम हो रही हैं, ये सांसें कम हो रही हैं, और एक दिन ये सांसें जितनी मिली थी भूख के खत्म हो जाएगी। फिर डॉक्टर को कहना भैया थोड़ी सांसें दे दो यार, हमें दे देगा क्या? एक सांस फालतू नहीं मिलेगी। वो बात अलग है, वो पेट फूलेगा पिचकेगा लगा के मशीन में नकली हवा दे रहा है, वो सांस ले नहीं पाओगे तुम, वरना फिर मशीन लगा के कोई मरे ही ना। 1000 दिन 10,000 दिन लगा के रखो मशीन पे, मरे ही ना कोई, फिर वो नकली सांस है। जैसे लोहार के पास होता है ना वो एक थैला सा, वो भी सांस लेता, तो वो भी जिंदा है फिर तो ऐसा नहीं होता। श्वासा खत्म हो जाती है, श्वासा गिनके मिली है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा कम और ज्यादा नहीं होती। तो जो लोग श्वासों में ध्यान लगा के, कोई है क्या सांसों वाला? हाथ खड़े करो जो श्वासों में ध्यान लगा के बैठा है। किसी के गुरु ने श्वासों वाला मंत्र दे दिया, तो ये गुरु नहीं, ये गुरुआ है, गुरुआ, जो तुम्हें भरमाने के लिए गलत ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के दे रहे हैं, उनको ऐसा गुरु मिल गया जिसने उन्हें भरमा दिया, अब वो आगे भरमा रहा है। तो ऐसे ही लोगों के लिए बोला, जल परमाने माछली और कुल परमाने शुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। अब कई उतनी बुद्धि में जीना चाहते हैं, भले हमारा सत्संग भी सुन लिया किसी गुरु ने, लगा भी हुआ है सोअंग रटने, रटवा भी रहा है, लेकिन आगे सत्य को समझने के बाद भी मान नहीं रहा है। क्यों? अरे भाई नितिन दास का चेला बनना पड़ेगा, गुरुवाई तो गई, और नितिन दास कह रहा आगे कोई गुरु बनाऊंगा भी नहीं, मेरा तो धंधा खत्म, मेरा तो कैरियर चौपट। अब वो झूठ में ही जीना स्वीकार कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, हजारों लोग हैं, बढ़िया खा पी रहा हूं, मजे कर रहा हूं, तो क्या हुआ, अगला जन्म किसने देखा? अपना तो बर्बाद किया, अपने चेलों का भी बर्बाद किया, वो भी जानबूझ के। यानी आगे का ज्ञान मिल रहा है तब भी नहीं ले रहा है, अब वो दोषी हो गया। अगर वो ज्ञान ना प्राप्त कर पाता, ये वाला सुन ना पाता कभी जीवन में, तब भी परमात्मा उसको माफ कर देते कि चलो अनजान था बेचारा, जो गुरु ने दिया वो करवा दिया, उसको फिर भी माफी मिल सकती है। लेकिन जिसने अच्छी तरह समझने के बाद भी केवल मान बड़ाई लोक लाज के चक्कर में आके सत्य को स्वीकार नहीं किया, वो परमात्मा का दोषी हो जाता है, और दोषी को सजा मिलती है। क्या सजा मिलेगी उस गुरु को? झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। फिर जितनी संगत बैठी है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जितना खाना खिला रही है, फिर तोड़ तोड़ के उतना ही खाएगी वापस। जितने घरों में जाके भोजन कर रहे हो, एक एक बंदा आके तुम्हें तोड़ तोड़ के खाएगा, क्योंकि तुमने उसका मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया अपने मान बढ़ाई में। जबकि गुरु ऐसा चाहिए जिसको ये पता लग गया कि नितिन दास ने आगे का ज्ञान खोला है, वो अपने चेलों को भी सत्संग शेयर करे कि सुनो इसे, और जो आगे जाना चाहता है जा सकता है। ऐसा गुरु भी अगर है तब भी धन्य है वो गुरु। और ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु नहीं है, हमारे पास वो लोग भी ज्ञान दीक्षा लेंगे जिनके हजारों चेले हैं आगे, चरणों में आके बैठ के कंठी धारण करके। ऐसा नहीं कि वो अब चेला बन गया तो उसकी इज्जत मान खत्म हो गई।
उसको भी गुरु की नजर से वो लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका पुराना गुरु है। भले वो गुरु भाई बन गया, बराबर लेवल में आ गया, लेकिन फिर भी मान सम्मान तो मिलता ही है ना भाई। तो लेकिन केवल मान सम्मान के चक्कर में तुम बर्बाद कर दो लोगों को, तब तुम दोषी हो जाओगे। अब तुम गुरु नहीं, अब तुम प्रचारक हो गए हो। ठीक है, प्रचार करो परमात्मा का, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो गुरुवाई तो एक ही करेगा केवल, वो है परम। उसके अलावा गुरुवाई कोई नहीं करेगा। सब प्रचारक हो सकते हैं। प्रचार करो, उठाओ साइकिल, गांव गांव पर्चे बांटो, प्रचार करने में कोई मना नहीं। तो इसीलिए बोला जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। बीसम बीसा के दो अर्थ होते हैं। एक तो जो बीसम बीसा निकल गया 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 2020 में आपने वो देखा जो जीवन में कभी नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया घर में बैठ गई ना आके। देखा था कभी ऐसा कि पूरी दुनिया घर में बैठ जाए? कभी कर्फ्यू लगा भी तो कहां कहां किसी किसी क्षेत्र में लगा, पूरी दुनिया में लग गया। और बीसम बीसा का मतलब होता है पूर्ण। बीसम बीसे का मतलब होता है पूर्ण, यानी जब पूर्ण ज्ञान आएगा इस संसार में। पूर्ण ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान। जब आत्म ज्ञान आएगा इस संसार में तो ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। यानी ईसा और मूसा की पूजा, यानी शरीरों की पूजा, शरीरों का ध्यान छूट जाएगा और राज करेगा जगदीशा। अब वो परमात्मा सबका गुरु होगा। आज तक तुम्हारे गुरु बहुत होंगे। फलाना गुरु दीवार पे लटका हुआ है फोटो, फलाना गुरु वहां फोटो लटकी है, फलाना गुरु। अब ऐसा गुरु मिलेगा जिसकी कोई फोटो ही नहीं होगी। और वो कौन है? शब्द गुरु है। जग व्यवहार के कारण गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। अब वो गुरु मिला जो मेरे अंग संग है सदा सदा। जो गुरु धारण किया है नाम दीक्षा के लिए, वो तो दूर हो भी सकता है। गुरु दिल्ली बैठे तो मुंबई बैठे, लेकिन जिस गुरु का उसने भेद बता दिया, वो गुरु तुम्हारे अंग संग है। वो तुमसे दूर नहीं रहता। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सब ही के संगा। लेकिन वो साथ में होता हुआ भी दूर बैठा है। अज्ञानतावश हम अज्ञानता में हैं, इसलिए हमें लगता है वो दूर बैठा है, पास नहीं है। लेकिन वो बहुत पास है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उस पास वाले को ढूंढना है केवल। जिसने ढूंढ लिया उसका जन्म सफल हो गया, और जो नहीं ढूंढ पाया वो बेचारा वापस 1,84 में धक्के खाने के लिए चला जाएगा। 1,84 भटक के पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 फिर जाना पड़ जाएगा। फिर वही कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू। अभी सांप दिखता है तो मारने के लिए दौड़ते हो। ऐसी जून मिल जाएगी तुम्हें जहां तुम्हें चुप चुप के घास में, झाड़ियों में, बिलों में रहना पड़ेगा। पूरा दिन बिल में पड़े रहोगे, पड़े रहोगे, पड़े रहोगे। सोचोगे यार क्या जीवन मिल गया। खुल के गांव में घूम भी नहीं सकता। लोग लाठियां लेके मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और यही मूर्ख मेरी ही मूर्ति को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं। जब मैं आ जाता हूं तो मुझे मारने लग जाते हैं। ऐसी जून मिल जाएगी, क्या कर लोगे? बदल लोगे अपनी जून?
बिच्छू की जून मिल गई, पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में छुप छुप के रहना पड़ेगा। घुसते हैं ना ये लोग, गड्ढा देखते घुस जाते हैं, छुप जाते हैं। इनको पता है बाहर आते ही लोग मार देंगे हमें। तो ऐसी जूने मिलेंगी तब भक्ति करोगे क्या? अभी मौका है, अभी मौका है सतनाम को जानने का। और अगर सतनाम को नहीं जान पाए, केवल जपते ही रह गए सतनाम सतनाम सतनाम, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये मनुष्य चोला अनमोल बर्बाद हो जाएगा। तो इसे बर्बाद होने से बचाने के लिए केवल एक ही काम करना है। क्या करना है? पत्थर पूजने हैं। कौन कौन पत्थर पूजता है? हाथ खड़े करो जरा, करो करो करो। अच्छा, अभी आ जाए ना त्योहार, सब वही खड़े मिलेंगे लाइन में, जो भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। कबीर साहब, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और बात से ये चाकी भली पी सखाए संसार। भगवान कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। गीता पढ़ के देखो। और पंडित कह रहे हैं नहीं, भगवान पत्थर है। मंदिर जाके देखो, बिल्कुल उल्टा ज्ञान। जो भगवान कह रहे हैं पंडित के मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा कि भैया भगवान पत्थर नहीं है, भगवान आत्मा है। बोल के दिखाए कोई पंडित? नहीं बोल सकता। ये केवल ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, ये केवल संत महात्मा बोलते हैं। और ब्राह्मण सोच रहे हैं कि हम जगत के गुरु हैं। कबीर साहब कह रहे हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नहीं। उलझ पुलझ मर जाता, चारों वेदों माही। यानी जगत को मूर्ख बना के गुरु बन बैठे हैं, लेकिन संतों को मूर्ख नहीं बना सकते। अरे पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए। अपाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिघियाए। पलटू उसकी पूजा करता है जिसके आने और जाने पर पता भी लग जाता है। पता लगता है कि आया और गया। एक बच्चा पैदा हुआ, अब रोया ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ चित्त। और एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा ही होते रो रहा है। अब वो रो क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो मृत पैदा हुआ। अब वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसमें आत्मा है, जीवित पैदा हुआ। अब दोनों में क्या फर्क है? एक में आत्मा समझ में आ रही है कि है, और एक में आत्मा नहीं है, तभी तो वो मरा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं पलटू साहिब की पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए। आ रही है तब भी पता लग रहा है तुम्हें, और जा रही है तब भी पता लग रहा। पिताजी बैठे 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 दिल में दर्द हुआ और चले गए। अब तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ, थोड़ी देर पहले तो पिताजी थे, अब चले गए। यानी नित्य आए नित्य जाए। जीवात्मा की बात चल रही है यहाँ पे। अब आदमी में, जीवित में और मृत में फर्क पता लग जाता है ना। पता लग गया कि हाँ ये जीवित है, ये मृत है। अब पत्थर पे आ जाओ। पाथर पूजे मूर्खा। एक पत्थर जो सड़क के किनारे देवी माँ का या किसी का पड़ा हुआ है, हनुमान जी का, शंकर जी का, जो मूर्ति बनाई है कलाकार ने, चित्रकार ने, शिल्पकार ने। अब तुम जब जाते हो बाइक पे, सामने बढ़िया मूर्ति बनी है, 25-30 मूर्तियां पड़ी हैं, क्या तुम बाइक रोक के, उतर के, जूते उतार के, सिर ढक के, क्या 25 मूर्तियों के आगे 500-500 का नोट रखोगे? रखेंगे? वो हाथ खड़ा करेगा। और जो नहीं रखेंगे वो खड़े, जो नहीं रखेंगे वो हाथ खड़ा करो। नहीं रखेंगे, एक ही बंदा नहीं रखेगा, बाकी सब 500-500 के नोट उड़ा देंगे। बहुत बढ़िया। तुम कभी नहीं रखोगे वहां पे नोट। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे भावी नहीं बनेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, जब मूर्ति बाहर होती है, सड़क पे पड़ी होती है, तो वो पूजने के काबिल नहीं होती है। कब होती है पूजने के काबिल? जब पंडित जी मंत्र पढ़ पढ़ के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, तब वो मूर्ति पूजने के काबिल होगी। चलो मान लिया कि तुमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन अब तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि उस मूर्ति में जिसमें प्राण गए हैं वो दूसरी मूर्ति से भिन्न है। भाई, एक मुर्दा आदमी और एक जीवित आदमी, तुम साबित कर सकते हो ना कि कौन मुर्दा कौन जीवित, उसकी एक्टिविटी से। माना कि ये मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली है, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, ये सीधा नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्राण नहीं है। एक बच्चे को गिरा दो और उसको कहो भैया सीधा हो जाएगा ना? ये मूर्ति कितने दिनों में सीधा होगी? दिन कम है क्या? टाइम लगेगा। कितने सालों में सीधी हो जाएगी? साल भी कम है क्या? कितने युगों में सीधी हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। चलो ठीक है, अब प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति को टेढ़ा करके देख लेते हैं, वो कितने घंटे में सीधी हो जाएगी, वो कितने महीने में सीधी हो जाएगी, वो कितने सालों में सीधी हो जाएगी। जब वो भी सीधी नहीं हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बिना वाली भी सीधी नहीं हुई, तो फर्क क्या है? जो मूर्ति भगवान ने बनाई, ये मूर्तियां भगवान ने गढ़ी हैं, ये खाती भी है, पीती भी है, बोलती भी है, डोलती भी है, ये दो से एक पैदा भी कर देती हैं। और जो ये मूर्ति बनाई इंसान ने, जिससे तुम वरदान मांग रहे हो, उसकी नाक पे मक्खी बैठ जाए, वो तब भी ना उठा पाए, तो तुम्हें वरदान क्या देगी? अच्छी तरह समझ लो। पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए, पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ देगी आए। जो तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता, उसके आगे घिघिया रहे हो। तुम गुरु के आगे माफी मांगो। भगवान राम आए थे, उनसे भी कईयों का कल्याण हुआ, माफी मिली। किसको मिली? अहिल्या को माफी मिली। अहिल्या को पत्थर बना दिया गया था, राम जी का पैर लगा, माफी मिल गई। जीवित से माफी मांगो, तब तो कोई माफ करे। पत्थर से माफी मांग रहे हो? जो बोले ना डोले, उसके आगे दिल के भेद खोल ले। वो क्या बोल, उससे सलाह लेके देख लेना। जब टेंशन में हो गए, एक मूर्ति के कान में बोलना, वो कान में भी बोलते कई लोग। सुन लिया क्या उसने? बताओ। एक जीवित आदमी के कान में कुछ बोलोगे, वो तुम्हारी बात को समझ के तुम्हें रास्ता बता देगा। और तुम मूर्ति के आगे उसके कान में बोलोगे तो क्या बताएगी वो? इंसान होकर भी, विवेकी होकर भी, हम इतने अविवेकी हुए बैठे हैं कि हम कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं। किस कारण? केवल विवेकी गुरु के कारण। तो कबीर साहब कहते हैं, ठीक है, जो जिसको गुरु मिला ठीक है, कुछ नहीं से कुछ मिला। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठार। किसी ने कबीर साहब की मूर्ति खुलवाने का काम दे दिया, चल ठीक है, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ तो कर रहा है। किसी ने राम जी की मूर्ति खुलवा दी, चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ भला। किसी ने शंकर जी, हनुमान जी की मूर्तियां खुलवा दी, चलो कुछ तो किया। लेकिन कुछ से कुछ होने वाला नहीं है। पूर्ण ज्ञान तब मिलेगा जब सब कुछ बताने वाला गुरु मिल जाएगा। कुछ बताने वाले से काम नहीं बनेगा।
जब सब कुछ आता होगा तब टॉप करोगे, कुछ सवाल आते हैं तो फेल भी हो जाओगे। तो यही समझना है, यही मूल ज्ञान है, आत्म ज्ञान ही मूल ज्ञान है। गीता में स्पष्ट बोला गया है, अर्जुन जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, तीर्थ पूजा, पहाड़ पूजा, ये सब कोई मायने नहीं रखते। वो केवल अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ये कृष्ण जी का ज्ञान है। और कृष्ण जी के ही वृंदावन में लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा में रमण की जगह रेत में रमण करवा रहे हैं। रमण रेती नाम रखे हुए आश्रमों में। भाई रमण रेत में नहीं, आत्मा में रमण करना है। और जिसको आत्मा में रमण करना आ गया वो फिर अपने निज आनंद में स्थित हो जाता है। अर्जुन जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो हमने स्थित प्रज्ञ होना है। स्थित प्रज्ञ वो होता है जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख ये है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, जो पहली दीक्षा लेने आए हैं। सत्संग अच्छी तरह सुन रहे हो ना आप लोग? कहां से आए हैं? नेपाल से। कौन कौन नेपाल से आए? आप खड़े करो। 4 लोग नेपाल से आए। कब से सुन रहे हैं हमारा सत्संग? 1.5 साल हो गया। पहले कहां से नाम लिया था? बगल में ही कोई था। कोई नेपाल में कोई संत थे? भारत में थे। अच्छा अच्छा। आपने रामपाल जी से लिया है? कितने साल हो गए रामपाल जी से नाम लिए? रामपाल जी से भी ले रखा आप लोगों ने? अच्छा, आपने लिया है और आपने लिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कौन है नाम लेने वाला? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। आपने कहां से नाम लिया है? आपने ले रखा है ना बड़ा नाम। आप बताओ, जो प्रथम दीक्षा वाले आए नए बंदे, आप कहां से जुड़े थे? पहले कहां से नाम लिया था? पहले कहां से लिया था? कहीं कुछ लिया था? कोई गुरु धारण किया या मूर्ति पूज रही थी? पत्थर पूज रही थी? पत्थर पूजा कर रहे थे। अब मन तो नहीं करता है? पता लगा कट्टी डाल के फिर ओम जय जगदीश, अरे पत्थर के आगे खड़े हो जाओ भगवान के। अब नहीं करना है। अब परमात्मा कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में। समझ रही हो? अब पत्थर वाला काम खत्म हो गया। कबीर पंथ में पत्थर की पूजा नहीं की जाती। हमारे यहाँ किसकी पूजा करते हैं? आत्मा, आत्मदेव। अच्छी तरह सोच समझ के नाम लेना। 2 पैर में दो बेड़ों में पैर रखोगी तो क्या होगा? क्या होता है? 2 किश्ती में पैर रखे कोई, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है, बीच में आदमी डूब जाता है। तो अगर आना है तो पक्के पैर आना, कच्चे पैर आओगे तो डूब जाओगे। समझे? इतना जरूरी आना नहीं है जितना जरूरी टिकना है। अगर टिक पाओ तब आना, वरना मत आना। जहां हो वहीं भोग लगाती रहो। और कौन है प्रथम दीक्षा वाला? लेडीज में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कितने साल से? 20 साल से। चलो बीसम में आपको भी 20 साल से पता लग गया सत्य क्या असत्य क्या है। और कौन है? सदाफल देव जी महाराज। बहुत बढ़िया। झंडे पे आ लिखवाओ, दुनिया में कल्याण करवाओ।
अब नहीं लिखना झंडे पे आ, अब उसको जानो जिसने आ को बना दिया, जो आ का भी सृष्टि करता है, आ की सृष्टि जिसके आधार पे चल रही है, अब उसको जानो आ ही ब्रह्म है। और अब पार ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म विद्या खत्म हुई, आपका ज्ञान समाप्त हुआ, आप डिग्री हो गए होल्डर, अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएट से भी आगे जाना है, ब्रह्म से आगे पार ब्रह्म को प्राप्त करना है। और कौन है ज्ञानी पुरुष? हाँ, कहां से, कौन से आश्रम में थे? कबीर पंथ में। तो इस पंथ में क्यों आ रहे हो जब कबीर पंथ में थे? कबीर पंथ में नहीं थे, तुम कबाड़ पंथ में थे, अब तुम कबीर पंथ में आ रहे हो। अगर कबीर ही पंथ में होते तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? दो कबीर पंथ है क्या? दो कबीर है क्या? कबीर तो एक है। अब इधर आ रहे हो, इसका मतलब वहां अधूरा ज्ञान था, तभी तो इधर आ रहे हो। तो जहां अधूरा ज्ञान होता है वो कबीर पंथ नहीं होता, वो काल का पंथ यानी कबाड़ पंथ होता है। समझ में आ गया? आगे से मत बोलना मैं कबीर पंथ में था। हाँ, कौन से गुरु थे आपके? कबीर पंथ में कौन से गुरु जी थे? जिनसे आपने ज्ञान लिया था इसके पहले, गुरु का नाम बताइए। दुर्बल नाम है। दुर्बल, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर भी दुर्बल नाथ की बहुत अच्छी वाणी है, अभी सत्संग करेंगे उनके ऊपर। वहां तक ज्ञान बिल्कुल सही है, लेकिन आगे गड़बड़ हुई है, बताएंगे आपको बाद में। और कौन है ज्ञानी पुरुष? बहुत बढ़िया। कहाँ से नाम लिया था पहले? बोलो बोलो। बोलिए, आपने ज्ञान कहाँ से लिया था इसके पहले? महाराजगंज से लेते। आप सब एक साथ आए हो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शंका समाधान हो चुका है ना? बिल्कुल, कोई शंका तो नहीं ना? हाँ, नाम दीक्षा तभी लेना जब कोई शंका ना बचे जीवन में, नहीं तो सत्संग सुनते जाओ, शंका समाधान करते जाओ। और कोई? और कौन है? आप तीनों साथी हो ना? बैठ जाओ। कहाँ से जुड़े थे? अरे जिसको सुनाई देगा वो बता दो ना। छत्तीसगढ़ वंश 42 है। 26 साल से वंश 42 में हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें 43वां का ज्ञान मिलेगा, चिंता मत करो। पहली बात समझ लो, परमात्मा का वंश कौन सा होता है? शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। ये बच्चे पैदा करने से वंश नहीं बनता, ये तो दुनियावी वंश है, जो दादा से बाप और बाप से बेटा, बेटे से पोता, पोते से परपोता पैदा हो रहा है। कबीर साहब का वंश शब्द का वंश है, शब्द का वंश है। और कोई ज्ञानी पुरुष? हाँ जी, कहाँ से जुड़े थे? बरवाला रामपाल जी महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने साल से जुड़े थे? 10-11 साल हो गए। बहुत बढ़िया। देखो, कोई भी गुरु के पास आप जाते हो तो समझ लो कि आपकी किस्मत बहुत बहुत सुंदर है। कम से कम आपने पढ़ना लिखना तो शुरू कर दिया। जो आंगनबाड़ी में चला गया उन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, तो जो आंगनबाड़ी में गया ही नहीं तो क्या डॉक्टर हो, क्या इंजीनियर बनेगा? तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है डॉक्टर का कि उसने शुरुआत आंगनबाड़ी से की। ये उसके भाग हैं जो उसको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। नहीं तो ऐसे भी हैं 20-20 बच्चे पैदा करके सीधे काम की दुकान पे छोड़ाते हैं। हाथ से काम करो, कमाओ और खाओ और हमें खिलाओ। पढ़ के क्या करोगे? कोई पैसा खर्चे तुम्हारे ऊपर। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चे पैदा करते रहते हैं, ढेर पैदा कर लेते हैं केवल इसलिए कि काम करेंगे, 2-2 हजार कमाएंगे तो 20 बच्चे होंगे, 40,000 घर में आएगा बैठे बैठे। ऐसे भी हैं। वो कब 40,000 लगाने लग गए एक आदमी पे, एक बच्चे पे। तो शुक्र है कि ऐसे भाग हैं आपके कि आपने गुरु धारण किया। अब मालिक ने धीरे धीरे धक्का स्टार्ट गाड़ी को फराटेदार बना देना है, आगे का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। चलो, और कोई भटकी हुई आत्मा जो सही ठिकाने पे आई है? खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए। अच्छा, यहाँ हो। ज्ञान लिया है, कितना समय हुआ ज्ञान लिए? अरे खड़े होने में साल लग जाएगा, बैठे बैठे बोल दो।
बोलिए माता जी। शरीर बुरा हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। अब खड़ा मत करवाओ तुम। हाँ बोलो। पारखी साहब। पारखी से? अच्छा, तो फिर क्या फर्क किया? अरे 2 पार लगा तो भजन कर था। अब भजन करने की पारख चाहिए थी।